हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वीडियो सीरीज। आज इस वीडियो में अपन देखेंगे एन बिट सीरियल एडर, यानी अगर हमें एन बिट बाइनरी नंबर को सीरियली ऐड करना है तो हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए अगर हमें एन बिट नंबर को ऐड करना होता है तो हमारे पास दो मेथड होती हैं। एक होती है पैरेलल एडर के थ्रू हम कर सकते हैं और दूसरा हम सीरियल एडर के थ्रू कर सकते हैं। पैरेलल एडर ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूं अपने प्रीवियस वीडियो में। तो आज सबसे पहले मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी पैरेलल एडर और सीरियल एडर के बीच में। पैरेलल एडर क्या होता है, अगर हमें एन बिट बाइनरी नंबर को पैरेलली ऐड करना है तो हम पैरेलल एडर का यूज करते हैं, और अगर हमें उन्हें सीरियली ऐड करना होता है तो हम सीरियल एडर का यूज करते हैं। पैरेलल एडर हमारा फास्ट एडिशन परफॉर्म करता है, यानी पैरेलल एडर का स्पीड ऑफ ऑपरेशन फास्ट होता है। ये ज्यादा से ज्यादा नंबर को साइमल्टेनियसली ऐड करके हमें रिजल्ट दे देता है, जबकि सीरियल एडर एक एक बिट का एडिशन करता है उसके बाद रिजल्ट देता है, तो इसका स्पीड ऑफ ऑपरेशन स्लो होता है। नेक्स्ट, जो पैरेलल एडर होते हैं उसमें हमें लार्ज नंबर ऑफ कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ती है। अब नेक्स्ट है पैरेलल एडर में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम साइमल्टेनियसली लार्ज नंबर ऑफ बिट को आपस में ऐड कर सकते हैं पैरेलली, तो उसके लिए हमें ज्यादा नंबर ऑफ कंपोनेंट्स की जरूरत होती है। तो पैरेलल एडर रिक्वायर्ड लार्ज नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। सीरियल एडर में हम दो सिंगल बिट नंबर को पहले ऐड करेंगे, फिर दो सिंगल बिट नंबर को ऐड करेंगे, इस तरीके से एडिशन करते हैं सीरियल मैनर में। इसीलिए यहां पे हमें लेस नंबर ऑफ कंपोनेंट की जरूरत होती है, लेस नंबर ऑफ कंपोनेंट रिक्वायर्ड। ठीक है, अब यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ कंपोनेंट चाहिए होते हैं तो इसका सर्किट भी बड़ा हो जाता है और कॉस्टली हो जाता है। इट्स सर्किट इज लार्ज एंड कॉस्टली। इसमें हमें लेस नंबर ऑफ कंपोनेंट रिक्वायर्ड होते हैं तो सर्किट हमारा स्मॉल होता है और लेस कॉस्टली होता है। पैरेलल एडर बनाए जाते हैं एन नंबर ऑफ फुल एडर की हेल्प से। ठीक है, यहां पे हमें एन नंबर ऑफ फुल एडर रिक्वायर्ड होते हैं। सीरियल एडर बनाया जाता है केवल एक फुल एडर की हेल्प से। ठीक है, तो यहां पे हमें एक फुल एडर रिक्वायर्ड होता है। तो ये डिफरेंस है पैरेलल एडर और सीरियल एडर के बीच में। यानी अगर आपको फास्ट स्पीड ऑफ ऑपरेशन चाहिए तो आप पैरेलल एडर का यूज करिए, लेकिन वो सर्किट आपका लार्ज होगा, बल्कि होगा और कॉस्टली होगा, उसमें लार्ज नंबर ऑफ कंपोनेंट्स लगेंगे। लेकिन अगर आपको स्पीड ऑफ ऑपरेशन स्लो चाहिए है तो आप सीरियल एडर का यूज करिए, इसमें लेस नंबर ऑफ कंपोनेंट्स होंगे, सर्किट हमारा स्मॉल होगा और लेस कॉस्टली होगा। तो ये डिफरेंस है पैरेलल एडर और सीरियल एडर के बीच में। तो पैरेलल एडर ऑलरेडी मैं आपको प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूं। अब अपन यहाँ पे देखेंगे सीरियल एडर। अब सबसे पहले मैं आपको सीरियल एडर का ब्लॉक डायग्राम एक्सप्लेन कर देती हूँ कि हमारा सीरियल एडर कैसे काम करता है और उसमें कौन कौन से कंपोनेंट लगे होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो कंपोनेंट है सीरियल एडर में वो है हमारे शिफ्ट रजिस्टर। क्योंकि यहाँ पे हम एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं, इसीलिए हमें दो बाइनरी नंबर की जरूरत होगी। इन बाइनरी नंबर को सबसे पहले हमें कहीं स्टोर करना होगा, तो बाइनरी नंबर को स्टोर करने के लिए हम रजिस्टर्स का यूज करते हैं। रजिस्टर्स क्या होते हैं? रजिस्टर बेसिकली हमारे सिक्वेंशियल सर्किट होते हैं। ये फ्लिप फ्लॉप से बने होते हैं। ठीक है, फ्लिप फ्लॉप हमारा एक 1 बिट मेमोरी एलिमेंट होता है जो एक बिट को स्टोर करता है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लिप फ्लॉप के कॉम्बिनेशन से हम एक रजिस्टर बनाते हैं जो हमारे एन बिट बाइनरी नंबर को स्टोर करता है। अब ये जो रजिस्टर है उनको हमने कहा कि ये शिफ्ट रजिस्टर है, यानी ये एक स्पेशल टाइप के रजिस्टर होते हैं जो हमारे क्लॉक पल्स पर ऑपरेट करते हैं। जब भी हमारी क्लॉक पल्स हाई होती है ये अपने एक बिट को राइट साइड में शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास ये A0 और B0 में 1 और 1 बिट है, तो जैसे ही क्लॉक पल्स अपीयर होगी ये 1 बिट ये राइट में शिफ्ट करके फ्लिप फ्लॉप के इनपुट में दे देंगे। ठीक है, नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारा फुल एडर। जब भी हमें 3 बिट बाइनरी नंबर को ऐड करना होता है तो हम फुल एडर का यूज करते हैं। इनमें 3 बिट हमारे कौन से होते हैं?
दो तो सिंगल बिट नंबर होते हैं, बाइनरी नंबर होते हैं, और एक हमारी प्रीवियस कैरी होती है। सी इन हमारी प्रीवियस कैरी है और ए और बी हमारे सिंगल बिट बाइनरी नंबर है। ठीक है, जो कहां से आए हैं, हमारे शिफ्ट रजिस्टर से आए हैं। अब जब भी हम इन तीनों बिट को आपस में ऐड करते हैं फुल एडर की हेल्प से, तो हमें दो आउटपुट मिलते हैं फुल एडर के, सम और कैरी। सम का जो रिजल्ट आता है वो हम एक और शिफ्ट रजिस्टर में दे देते हैं। ठीक है, यहां से इनके एडिशन के बाद जो सम आया उसका रिजल्ट हमने शिफ्ट रजिस्टर में लोड कर दिया, और जो कैरी आई उसको हम दे देते हैं हमारे नेक्स्ट कंपोनेंट के इनपुट में, वो है डी फ्लिप फ्लॉप। अब ये डी फ्लिप फ्लॉप क्या है, तो डी फ्लिप फ्लॉप में डी स्टैंड करता है डिले के लिए, यानी एक ऐसा फ्लिप फ्लॉप है जो डिले प्रोवाइड करता है हमारे इनपुट को। डी फ्लिप फ्लॉप का इनपुट और आउटपुट इक्वल होता है, यानी जो आप इनपुट में दोगे वही आपको इसके आउटपुट में मिलेगा। 1 दिया तो 1 मिलेगा, 0 दिया तो 0 मिलेगा, लेकिन कुछ डिले के बाद मिलेगा। जो भी इनपुट है डी फ्लिप फ्लॉप का वो आउटपुट में तब आता है जब हमारी क्लॉक पल्स 1 हो जाती है। अब जो कैरी आएगी हमारे फुल एडर की, उसको हम इनपुट में अप्लाई कर देंगे डी फ्लिप फ्लॉप के। ये हमारा एक सीक्वेंशियल सर्किट है। सीक्वेंशियल सर्किट है इसीलिए ये क्लॉक पल्स पे ऑपरेट करता है, यानी ये तब टर्न ऑन होगा जब हम यहाँ पे एक्टिव हाई क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे। जब भी आपकी क्लॉक पल्स 1 होगी या हाई होगी तब ये टर्न ऑन हो जाएगा। ठीक है, डी फ्लिप फ्लॉप में डी स्टैंड करता है डिले के लिए, यानी जो भी इनपुट हमारे डी फ्लिप फ्लॉप में आएगा उसको कुछ डिले के बाद ये आउटपुट में प्रोवाइड करेगा। डी फ्लिप फ्लॉप का इनपुट और आउटपुट सेम होते हैं, यानी जो भी इनपुट में आता है वही हम इसके आउटपुट में दे देते हैं, लेकिन कुछ डिले के बाद। तो डी फ्लिप फ्लॉप क्या करता है, जो भी इनपुट आता है उसको कुछ टाइम के लिए होल्ड करता है और उसको आउटपुट में कब देता है, जब हमारी क्लॉक पल्स एक्टिव हाई होती है। अब डी फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट में जो भी वैल्यू आएगी वो हम यहाँ से अप्लाई कर देते हैं फुल एडर के इनपुट में। लेकिन ये वैल्यू हम फुल एडर के इनपुट में कब देंगे, हमारे ए और बी की वैल्यू यहाँ से शिफ्ट रजिस्टर से कब शिफ्ट होंगी, वो पूरी प्रोसेस में आपको बताती हूँ। जैसे ही हमें ऑपरेशन स्टार्ट करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी क्लॉक पल्स को हाई कर देंगे। हमारी क्लॉक पल्स हाई होगी और कंट्रोल शिफ्ट जब हाई हो जाएगा, ये चारों वैल्यू हमारी 1 हो जाएंगी, हमारे शिफ्ट रजिस्टर एक्टिवेट हो जाएंगे और अपनी जो फर्स्ट बिट है उसको राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, जिसके कारण ये 1 शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे और ये 0 शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद साइमल्टेनियसली उसी टाइम पे यहाँ पे देखिए कंट्रोल भी 1 है और क्लॉक पल्स भी 1 है, तो ये कंट्रोल वाली पल्स और ये क्लॉक पल्स भी 1 है, दोनों हमारे एंड गेट के इनपुट में जाएंगी, जिससे हमारे एंड गेट का आउटपुट भी हमें 1 मिलेगा, यानी एक्टिव हाई मिलेगा। ये एक्टिव हाई सिग्नल जो है वो हमारे क्लॉक में जाएंगे और हमारे डी फ्लिप फ्लॉप को टर्न ऑन कर देंगे। जैसे ही डी फ्लिप फ्लॉप टर्न ऑन होगा, डी फ्लिप फ्लॉप के इनपुट में जो भी वैल्यू है वो उसको तुरंत स्विच कर देगा इसके आउटपुट में, और इसका आउटपुट जो है वो चला जाएगा हमारे फुल एडर के इनपुट में। तो ये सारी प्रोसेस होने में कुछ माइक्रो सेकेंड्स का टाइम लगता है, इसीलिए हमारे ये तीनों इनपुट साइमल्टेनियसली अपीयर होते हैं हमारे फुल एडर के सर्किट में। जैसे ही ये तीनों इनपुट हमारे फुल एडर को मिलेंगे, फुल एडर एडिशन परफॉर्म करेगा। एडिशन के हमारे पास 2 रिजल्ट आएंगे, सम और कैरी। जो सम आएगी उसको हम यहाँ पे स्टोर कर देंगे और जो कैरी आएगा उसको हम फिर से डी फ्लिप फ्लॉप के इनपुट में दे देंगे। फिर वही प्रोसेस, जैसे ही हमारी सेकेंड क्लॉक पल्स हाई होगी और शिफ्ट कंट्रोल भी एक्टिव होगा, ये दोनों हमारे शिफ्ट रजिस्टर को एक्टिव कर देंगे, जिसके कारण शिफ्ट रजिस्टर अपनी नेक्स्ट बिट को यानी A1 और B1 को शिफ्ट कर देगा फुल एडर में। तो फुल एडर के पास यहाँ पे नई बिट आ जाएंगी और यहाँ पे ऑलरेडी उसके पास एक प्रीवियस कैरी होगी।
इन तीनों को एडिशन करेगा, फिर से सम मिलेगा और कैरी मिलेगी। सम हमेशा हमारा, ये भी शिफ्ट रजिस्टर है, यहाँ पे नया सम आ जाएगा और ये वाला सम यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। इस तरीके से पूरा ऑपरेशन जो है वो चलता जाएगा। अब मैं आपको ये पूरा ऑपरेशन एग्जाम्पल की हेल्प से एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो मान लीजिए हमें 4 बिट सीरियल एडर डिजाइन करना है। तो 4 बिट सीरियल एडर है, यानी हमारे पास 2 बाइनरी नंबर हैं A और B। इन दोनों में हमारे पास 4 बिट हैं। A में 4 बिट है 1011 और B में है 1010। इनको आपस में हमें सीरियल एडर की हेल्प से ऐड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज को अपने शिफ्ट रजिस्टर में लोड कर देंगे। तो यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएंगी आपकी 1011, ये A0 की वैल्यू, ये A1 की, A2, A3, ठीक है। और इसी तरह B की वैल्यू भी हम इसमें लोड कर देंगे 1010, ठीक है। लोड करने के बाद सबसे पहले हम क्लॉक पल्स को हाई करेंगे। हमारी क्लॉक पल्स जैसे ही हाई होंगी और शिफ्ट कंट्रोल हाई होगा, यानी ये चारों वैल्यूज 1 हो जाएंगी, हमारा शिफ्ट रजिस्टर एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे ही ये एक्टिवेट होगा, ये अपनी फर्स्ट बिट को, यानी A0 और B0 की बिट को शिफ्ट कर देगा राइट में और फुल एडर के इनपुट में दे देगा, ठीक है। तो फुल एडर के इनपुट में क्या आ गया, A की वैल्यू आ गई 1 और B की आ गई 0, ठीक है, 1 और 0। अब इस टाइम पे C इन की वैल्यू क्या है, तो इनिशियली जो हमारा प्रीवियस कैरी होता है फुल एडर का, वो 0 होता है। और ये 0 इसीलिए आएगा क्योंकि D फ्लिप फ्लॉप में एक पिन है क्लियर पिन। क्लियर पिन क्या करती है, जब भी हमारी क्लियर पिन एक्टिव होती है, ये हमारे D फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट को क्लियर कर देती है, यानी 0 कर देती है। इनिशियली इसकी वैल्यू इसने 0 कर दी क्लियर पिन ने D फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट की, और ये 0 आउटपुट यहां चला गया। ये सब होने में आपको कुछ माइक्रो सेकेंड्स लगते हैं, इसीलिए साइमल्टेनियसली ये तीनों वैल्यू हमारी फुल एडर में अपीयर हो जाती है, ठीक है। अब ये तीनों वैल्यू अपीयर होंगी तो फुल एडर हमारा एडिशन परफॉर्म करेगा। इनकी एडिशन से 2 आउटपुट मिलेंगे, सम और कैरी। सम क्या आएगा, इन 3 बिट का सम करोगे तो सम आएगा 1। सबसे पहले सम स्टोर यहाँ पे शिफ्ट रजिस्टर में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आउटपुट कैरी हमारी, कैरी क्या आएगी, कैरी हमारी आएगी 0। ये 0 कैरी अब हमारे D फ्लिप फ्लॉप के इनपुट में चली जाएगी। D फ्लिप फ्लॉप इस कैरी को तब तक होल्ड करके रखेगा, यानी अपने इनपुट को तब तक होल्ड करके रखेगा जब तक कि हमारी क्लॉक पल्स हाई नहीं होती। तो जैसे ही हमारे ये इनपुट हाई होंगे, हमारा एंड गेट का आउटपुट भी हाई हो जाएगा, क्लॉक पल्स हाई होगी और ये इनपुट हमारे D फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट में आ जाएगा, यानी 0 हमारे D फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट में आएगा और ये आउटपुट हमारे फुल एडर के इनपुट में चला जाएगा। उस टाइम पे हमारा जो शिफ्ट रजिस्टर है वो A1 और B1 की वैल्यू को यहाँ पे शिफ्ट करेगा। तो A1 B1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1। ये दोनों हो गया, ठीक है। ये दोनों अब यहाँ शिफ्ट हो गए A1 B1, ठीक है। अब ये 3 वैल्यूज फिर मिल गई, फुल एडर फिर से एडिशन परफॉर्म करेगा। फिर से जब एडिशन परफॉर्म करेगा तो रिजल्ट सम और कैरी आएगी। सम क्या आएगा, 1 + 1 क्या होता है, सम होगा 0 इस टाइम पे और कैरी आ जाएगी 1, ठीक है। तो ये भी एक शिफ्ट रजिस्टर है, ये प्रीवियस सम को 1 बिट शिफ्ट कर देगा और ये वाले सम को यहां लिख देगा, ठीक है। और जो हमारा कैरी आउटपुट है वो 1 है, ये 1 आउटपुट हमारे D फ्लिप फ्लॉप के इनपुट में आ जाएगा। अब D फ्लिप फ्लॉप इसको होल्ड करके रखेगा। उसके बाद फिर से जब तीसरी क्लॉक पल्स आएगी तो हमारा शिफ्ट रजिस्टर एक्टिवेट होगा और A2 और B2 बिट को यहाँ पे शिफ्ट करेगा। तो क्या है, 0 और 0। उस टाइम पे
हमारी ये क्लॉक पल्स 1 होने के कारण और शिफ्ट कंट्रोल 1 होने के कारण एंड गेट का आउटपुट भी 1 होगा। ये क्लॉक पल्स एक्टिव होगी, एक्टिव होने के बाद डी फ्लिप फ्लॉप टर्न ऑन होगा और इस इनपुट को इस आउटपुट में शिफ्ट कर देगा, यानी ये आउटपुट 1 होगा और ये 1 आउटपुट इसके सी इन में चला जाएगा और इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ये सब होने में माइक्रो सेकेंड्स का टाइम लगेगा, इसीलिए साइमल्टेनियसली ये सारे इनपुट एक साथ फुल एडर में अपीयर होंगे। अब फुल एडर फिर से इन तीनों का एडिशन करेगा। एडिशन करने पे सम आएगा हमारा 1 और कैरी आएगी 0। ठीक है, ये वाला जो सम है वो आप शिफ्ट रजिस्टर में स्टोर होगा, तो प्रीवियस सम की बिट यहां आ जाएगी, ये यहां शिफ्ट हो जाएगा और नया वाला यहां आ जाएगा। ठीक है, कैरी का जो 0 है वो डी फ्लिप फ्लॉप के इनपुट में आ जाएगा। अब डी फ्लिप फ्लॉप फिर से इसको होल्ड करके रखेगा, कब तक? जब तक नई क्लॉक पल्स नहीं आ जाती। जब नई क्लॉक पल्स आएगी तो शिफ्ट रजिस्टर A3 B3 की वैल्यू को एक एक शिफ्ट करके यहां पे ले आएगा फुल एडर के इनपुट में, तो ये वैल्यू आ जाएंगी 1 और 1। ठीक है, जैसे ही ये 1 1 आएगा फुल एडर में, हमारे क्लॉक पल्स और शिफ्ट कंट्रोल हाई होने के कारण एंड गेट के दोनों इनपुट हाई होंगे, आउटपुट हाई मिलेगा, क्लॉक पल्स हाई होगी जिसके कारण डी फ्लिप फ्लॉप एक्टिव होगा। ये 0 प्रीवियस कैरी जो है डी फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट में शिफ्ट होगी और ये 0 डी फ्लिप फ्लॉप सी इन में शिफ्ट कर देगा, यानी ये 0 हो जाएगा। ये 0 होने के कारण फिर से 3 बिट आ गई। फुल एडर क्या करेगा? तीनों का एडिशन करेगा। 1 1 0 सम हमारा आएगा 1 और कैरी हमारी आएगी 0, तो सम बिट जो है वो यहाँ शिफ्ट रजिस्टर में स्टोर हो जाएगी। स्टोर होने के लिए ये वाली बिट यहाँ खिसक जाएगी, ये वाली यहाँ चली जाएगी, ये वाली यहाँ पे आ जाएगी 1 और यहाँ पे ये नया 1 आ जाएगा। कैरी 0, अगेन ये प्रोसेस चलती रहेगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा पूरा सीरियल एडर काम करता है। होप आपको पूरा फंक्शन सीरियल एडर का समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। स्टे कंटिन्यू, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।